होने के बाद अगर वो कोविड से गई है ना, तो मैं मान ही नहीं सकता। इतने टाइम से टॉर्चर सह रही थी, हमें भी नहीं पता था। दुनिया के सब लोगों को, उसके फैंस, उसके फ्रेंड्स, हर किसी को थोड़ा 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 सबको बता के गई है वो। अभी जब पता लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि काश पहले पता होता ये चीज़। गगन सेठी, रोनित सेठी, गबरू, देहरादून में रहता है। पूरा एड्रेस है मेरा उसके पास। अपने आप को वो बताता है कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, मेरे पास गन है, मेरे पास ये है, मैं तेरे भाई को मरवा दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा जान से। उसने बेल्टों से मारा, धमकी देता है, दिल्ली आके तेरे भाई को मरवा दूंगा, तुझे पता नहीं चलेगा। वो इंसान इस टाइम भागा हुआ है ना। वो हॉस्पिटल में आया, उन लोगों ने टॉर्चर करा दिव्या को, कॉल कर करके आईसीयू में कॉल कर करके उसको वीडियो कॉल करा। उसके यहाँ पे पंप लगा हुआ था, 100% पंप, कि वो बोल नहीं सकती थी। पंप उसको फोर्स कर रहा था ऑक्सीजन लेने के लिए, और वो वीडियो बना के आईजीटीवी पे डाल रहा है। मैं अंदर आईसीयू में गया हूँ, मैं उससे लिख के बात करता था क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। और वो दावा करता था कि हम लोग गलत हैं, हम घर में घुस गए हैं। मेरे मदर और मेरे फादर ने दिव्या को बॉम्बे में बनाया है। मेहनत उसने बहुत करी है, लेकिन पूरा सपोर्ट हमेशा फैमिली का रहा है। अभी कुछ 1-1.5 साल से, जब से मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं, तब से हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक होता है इमोशनल ब्रेकडाउन होता है कि दिल्ली में भी संभालना, बॉम्बे में भी संभालना। दिव्या थोड़ी अकेली हो गई थी शायद, बट हमने कभी साथ नहीं छोड़ा उसका। अब वो उसको इतना टॉर्चर करता था कि मैं अगर आपको दिखाना शुरू करूं, इतने एविडेंस है मेरे पास कि उसको फांसी, क्या फांसी भी बहुत कम सज़ा है। ऑलरेडी उसके इतने केस चल रहे हैं, बेल पे आउट है, तो भी बंदे में इतना दम है कि वो ऐसा क्राइम कर रहा है। और बॉम्बे पुलिस के मैं गया एफआईआर लिखवाने, उन्होंने बोला कि कोविड से डेथ हो गई है आपकी सिस्टर की, तो हम एफआईआर नहीं कर सकते। तो मुझे पता नहीं आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट तो मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन जो लीगल मेरे को अथॉरिटीज़ से हेल्प चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। बस मेरे को यही है कि मेरे को जस्टिस चाहिए, और गगन सेठी मेरे को मेरे सामने चाहिए, और मैं देखूंगा कितना बड़ा गुंडा है वो। मैं देखना चाहता हूँ कितनी गन्स है उसके पास, और कितना बड़ा क्रिमिनल है। दिव्या को मारता था वो यहाँ पे ये पैचेस। मैं आईसीयू में गया हूँ, उसके पैरों पे भी पैचेस। वो देहरादून गई है शादी होने के बाद, और उसके बाद वहाँ पे मेरे को पता लगा, आज पता लग रहा है मुझे, कि वहाँ पे उसको नौकरानी बना के रखते थे। उसको उसकी सास ने भी मारा है, उससे गोल्ड लिया है, सब चीज़ें ली हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता। उसकी फ्रेंड, इतनी क्लोज फ्रेंड, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसके भाई की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि देख मुझको सब पता है इसके भाई के बारे में, तो तू समझ जा मैं क्या चीज़ हूँ। सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से, नाम गबरू रख लेने से इंसान मर्द नहीं बनता, औरत की इज्जत करनी पड़ती है। और दिव्या जैसी लड़की, इतनी शरीफ, इतनी भोली, कि पूरी इंडस्ट्री जानती है उसको, वो उसको टॉर्चर करता रहा। इतनी सहमी हुई, डरी हुई, कि उसको ये डर लगता था कि मेरे पापा चले गए, मेरे भाई को कुछ ना हो जाए, मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए। इतना नाम उसका 10-11 साल से उसने जो लगातार शोज किए हैं ना, वो खुद से सब मेहनत करने के बाद यहाँ पहुंची है। एक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए उस आदमी ने शादी करी उससे। लेकिन मैं खुलेआम उसको बोलता हूँ कि भाई तू, अगर तेरे में दम है ना गबरू सेठी, तो तू आजा सामने, और तब बात करियो। अगर पुलिस नहीं मानती तो हम बात करते हैं, कोई बात नहीं। एक बार फ़ोन नहीं आया उस आदमी का। मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा ना, तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो मारता कैसे था। अभी तक मैंने कुछ आउट नहीं किया है। पहली चीज़ ये, जो मेरी बहन ने लेटर लिखा, ठीक 7 नवंबर 2020 को उसने लेटर लिखा। ये लेटर मुझे कबर्ड से मिला उसके। बहुत सारी बातें वो धीरे धीरे बताती थी, बच्ची थी ना। एज से बड़ा होने से हमेशा कुछ नहीं होता, मुझसे बड़ी थी, बट दिमाग से वो बहुत बच्ची थी। मैं सब कुछ दिखाऊंगा धीरे धीरे। ये एनसी ओशीवारा थाने में, जो वो पहले ही करा के गई थी। मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा, बस ऑडियो भी है, बट आपको सुना नहीं पाएंगे, वो इतनी गंदी है। ये उसके घर का एड्रेस है। ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी एक्शन नहीं लिया तो फ़ायदा नहीं है इस इंडस्ट्री में काम करने का। मैं सब एक्टर्स को बोलूँगा कि आप लो लाइफ जी रहे हो, अगर आपकी कोई मदद करने नहीं आता, इसके बाद, इस टॉर्चर के बाद, बेल्ट से मारना उसको, बक्कल निकाल के। ये उसने बोला वो सेट पे गिरी थी, आज से बहुत टाइम पहले इंडिया फोरम्स पे ये आर्टिकल आया था, गगन ने उसको मारा था। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, क्योंकि मेरी बहन 5 फुट की और वो साला 5-10 फुट का, तो ये जायज़ है कि वो हाथ उठाएगा तो उसको लगेगी तो ज़रूर। उसके बाद उसका सर फाड़ा गया।
वो शादी डॉक्टर के गई, 3 दिन के बाद सर फाड़ा गया, चूड़ा पहना हुआ उसने, सर फाड़ने के बाद उसको स्टिचेस नहीं लगवाए गए ताकि पुलिस केस ना बन जाए। लोगों को बताती रही वो कि मेरे को, हमें नहीं बताया क्योंकि हम शायद कमज़ोर पड़ जाते और यहाँ आके एक्शन ले लेते कुछ। वो लोगों को चैट देती थी, लिखती थी उनको कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। और ये गगन सेठी ने एक बार नहीं कई बार लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है। मेरे पास कई ऐसी बातें हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेरे को मैसेज करके बोलते हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे अगर आप, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको, ताकि आप, लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं सोशल हैंडल्स पे कि आप लोग पहले कहाँ थे, अगर ऐसा था तो उन्होंने शादी क्यों की। कभी कभी क्या होता है, आदमी कमज़ोर इतना पड़ जाता है ना कि उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। हाँ वही है। ये तो बहुत गलत है, ये सुना नहीं पाऊंगा शायद मैं। सुनाएंगे तो कोई सुन भी नहीं पाएगा। आपको ये बीप मुझे डालनी गालियां पड़ेगी दी इसमें। जा रही यहाँ पूरी दुनिया गवाह है। मेरा इंस्टाग्राम, हैं। दिनों से बात मतलब मैं यूज़ नहीं करता था और आज मेरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है दिव्या के लिए। सब बोल रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है, दिव्या दीदी हमसे शेयर करती थी, उसके फैंस, उसके जितने भी लोग थे आसपास के, सिर्फ हमें नहीं बताया क्योंकि हमें दर्द होता शायद। ये उसने स्क्रीनशॉट हैं ये कुछ उसने जिसमें लिखा हुआ है। हाँ शुरू से। मैं शक्की औरत हूँ ना, कोई बात नहीं। मैं काम करती हूँ। मैं शक्की औरत हूँ ना, कोई बात नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं। मैं शक्की औरत, आज आप मुझे आप बोल रहे हो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अगर अगर गलत निकले, ठीक है, कोई बात नहीं मम्मी जी। मैं आपके आपको सही बात है क्योंकि मैं गलत हुई नहीं कहीं भी। वो प्रूफ करने के लिए अपने आप को उसके वो लोग उसको ब्लेम करते थे क्योंकि वो इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। पैंटों से मारते हैं, ये मारते हैं, सब करते हैं, गालियां देते हैं, लड़कियों के साथ बाहर चैट करते हैं। माँ की किसी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि तेरी औकात क्या है, किसी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला मैं तुझे छोड़ दूंगा, किसी ने कुछ नहीं बोला। और आप मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं, ब्लेम पे ब्लेम लगाए जा रहे हैं मम्मी जी। मेरा क्या काम क्या किया मैंने? वो मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हैं। वो बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं रखा उन्होंने मम्मी जी। उन्होंने मेरे से, आप मुझे रोज फोन कर करके आप मुझे डांट भी रहे हो। मैं ठीक है, आप बड़े हो, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। किसके साथ रही? वो सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिएगा क्योंकि मैं गलत तो कहीं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इनके लिए तो प्रूफ है और मैं इन्हीं से ही बोल सकती हूँ और तो किसी से कुछ कह नहीं सकती। आपको किसने बोला मैं 3 दिन हूँ? मैं आपको किसने बोला? किसने बोला 20 तारीख को घर में आई हूँ? किसने बोला आपको? अच्छा अच्छा, 3 दिन कहाँ हूँ? ठीक है, मैं आपको वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए ना? मैं 3 दिन घर में नहीं थी। गगन ने मुझे कमरे में बंद करके मुझे मारने की धमकी दी और खुद कह रहे मैं मर जाऊंगा, तुझे भी मार दूंगा। मैं वहाँ बेल बजती है घर की और अगर मैं अपना बचाव करती हूँ और मैं आपको फोन करती हूँ कि मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो मैं गलत हूँ? मेरे को मारा नहीं, आपने देखा था। जब आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो तो मम्मी जी आप मेरी बात पे यकीन, आप मम्मी जी आप क्या बात, हाँ तो उन्होंने केक नहीं खिलाया मुझे, विश भी नहीं किया उन्होंने मुझे। किसने एक रिकॉर्डिंग इतनी गलत है सुना नहीं सकते हैं। और बहुत सारी रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कि जूते चप्पल से मारा, बेल्ट से मारा। और दिव्या ने कभी हमें नहीं बताया कि मम्मी परेशान होंगी क्योंकि अभी पापा गए हैं तो मम्मी को बहुत दुख होगा कि उसने अपनी मर्जी से शादी करी। आज हमें पता चला कि शादी भी जबरदस्ती धमकी देके कि तेरे भाई को मरवा दूंगा तब शादी करी है उससे, सिर्फ वेरीफाई काउंट करने के लिए। इतना कई बार हेल्प करने की भी सोची, जैसे मैंने कई बार उसको फ़ोन किया कि मैं दिव्या कहाँ है, मैं आता हूँ। उसने इतना डरती थी उससे, उसने मुझे आज तक, इतना क्लोज फ्रेंड था, उसने आज तक मुझे अपना घर का एड्रेस नहीं बताया 2 साल से, ताकि मैं उसके घर पे आके उसकी हेल्प ना कर पाऊँ। इतना गगन से डरती थी वो। मम्मी पापा नहीं आ पाए, ना चिंटू आ पाया घर पे, इतना डरा के रखा था उसने उसको। वो घर जो मैंने बनाया, दिव्या को सेटल किया, मेरा बेटा मुंबई आया ऑफिस के काम से,
गगन ने कह दिया वो घर में नहीं आएगा। मेरा बेटा 10 दिन होटल में ठहरा। दिव्या रोती रही, इससे होटल में मिलने जाती थी, लेकिन उसने उसको घर में नहीं आने दिया गगन ने। सो या आई वुड लाइक से कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड जितने भी लड़कियां हैं या जितने भी लोग ऐसे इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ आवाज़ उठाइए, एक्शन लीजिए। अगर टाइम पे एक्शन नहीं लेंगे देन फिर से ऐसे ही होता ही रहेगा। ऐसा होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा। सो या दैट्स ऑल।